तस्वीरें देखिए आप, ये केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि इस बार चुनावी मैदान में है कैंडिडेट के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को साथ साथ दिखाते चलेंगे। इससे पहले आप देख रहे थे कि वहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे थे, अपने सरकार के कार्यकाल के दौरान चलाई गई योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। अब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जालम सिंह पटेल की जगह ने चुनावी मैदान में उम्मीदवार बनाया गया है और भाई की जगह भाई को उतारा गया है। और जो एक दांव भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर चला, जिस पर कि बीजेपी के इस दांव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही थी, बीजेपी डरी हुई है और तमाम तरह की बातें कही गई थी। वोट डालने के लिए पहुंचे थे अपने बूथ पर, क्योंकि एक वोटर के तौर पर यहाँ पर वो एनरोल्ड हैं और यहाँ अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वो वहाँ पहुंचे हुए हैं। और मीडिया के सामने, हालांकि अभी उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, क्या कुछ वो कहेंगे ये भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन अंशिका, यहाँ पर ये भी जानना दिलचस्प हो जाता है क्योंकि जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्विस्ट, एक अलग रणनीति यहां प्रस्तुत करने की कोशिश की, बड़े बड़े चेहरों को उतार दिया, केंद्र सरकार के मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को चुनावी मैदान में उतार दिया। और ये दांव कितना काम करेगा इस पर भी लगातार रहेगी लोगों की नजर। बिल्कुल, तस्वीर हम दिखा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान की भी, लेकिन प्रहलाद पटेल जो कि नरसिंहपुर से प्रत्याशी हैं। आशीष हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हैं। आशीष, आप वहां पर मौजूद हैं, प्रहलाद पटेल वोट डालने पहुंचे हैं, उनसे बात करने की कोशिश भी कीजिएगा। जी बिल्कुल 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 जी प्रहलाद जी पहुंचे। अभी 194 ये बूथ क्रमांक है MLB स्कूल नरसिंहपुर का, और यहाँ उनका जो विधायक हैं छोटे भाई जालम सिंह पटेल, वो भी वोट डालने के लिए आए हुए हैं। MLB स्कूल का ये वो बूथ क्रमांक आप देख सकते हैं 194, जहाँ पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके अनुज जालम सिंह पटेल वोट डालने के लिए गए हैं। कुछ देर बाद निकलेंगे तो हम प्रतिक्रिया लेंगे। इसके पहले वह नर्मदा घाट पे गए थे समनापुर में, वहां पूजन किया सपत्नीक, और उसके बाद अभी वोट डालने के लिए पहुंचे। तो लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सेदारी करने के लिए सारे लोग नरसिंहपुर में जहां जोश में दिखाई दे रहे हैं, तो वही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके अनुज जालम सिंह पटेल जो यहाँ से विधायक हैं, वोट डालने के लिए अभी यहाँ पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल आशीष, चूंकि तैयारियां वहां पर एक सामान्य बूथ की तरह की गई हैं या कोई अलग विशेष इंतजाम है, कोई फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं, बड़े बड़े चेहरे यहां पर आए हैं, तो कुछ विशेष व्यवस्थाएं? जी बिल्कुल, यहाँ 22,000 मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं। और विशेष इंतजाम में यदि बात करें तो 125 मतदान केंद्र नरसिंहपुर जिले में ऐसे हैं जहां पिंक बूथ बनाए गए हैं, महिलाएं कर्मचारी लगाई गई हैं। तो काफी खूबसूरत नज़ारा यहां देखने को मिल रहा है। सारी ओर पिंक तरह के सजावट की गई है, फ्लावर्स लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं। तो उसके बीच में एक खुशनुमा माहौल देने का कोशिश की गई है, जिसके बीच में मतदाता आए तो बड़े मुस्कुराते हुए खुश होकर यहाँ मतदान करें। बिल्कुल आशीष, चूंकि अभी इस वक्त दो बड़े चेहरे इस वक्त बूथ के अंदर हैं, ऐसे जब कैंडिडेट्स खुद वोट करने के लिए जाते हैं तो लोगों में भी एक उत्साह होता है, लोगों में भी एक प्रेरणा मिलती है। उसमें कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है, चूंकि खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल वोट डालने गए हैं, वो भी कैंडिडेट है यहाँ से। जालम सिंह पटेल अब निवर्तमान विधायक कहा जा सकता है उन्हें। बिल्कुल, मैं आऊंगा वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को वोट देंगे और लोग विकास के साथ। किसी तरह की इनकम्बेंसी की बात नहीं, कुछ नहीं, बल्कि इतना ज़्यादा उत्साह है और इतना ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं वो लोग और वोट डाल रहे हैं। मुझे शब्द नहीं है उनके, क्योंकि जिस तरीके से वो विकास के साथ और मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए आगे बढ़े हैं। पहले से ज़्यादा सीटें में आई होंगी। बिल्कुल हाँ जी, थैंक यू। इनको आप सुन रहे थे और यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंची थी माया सिंह। और इसके बाद तस्वीरें अलग अलग हम आपको दिखाएंगे, बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, दिग्गज चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं, वे सभी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है अंशिका, मतदान केंद्रों पर न सिर्फ वोटर्स की बल्कि कैंडिडेट्स की भी तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। देखिए 230 विधानसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश की, और 230 विधानसभा सीटों में कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जो चुनावी मैदान में एज अ प्रत्याशी हमने देखे हैं। अब वो भी पहुंच रहे हैं, वो भी वोट डाल रहे हैं। लगातार कई VIP चेहरे जो मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाल रहे हैं, प्लस अपील भी कर रहे हैं। माया सिंह को भी हम लगातार दिखा रहे हैं। इसके अलावा आप प्रहलाद पटेल को भी देख रहे थे, जिस तरीके से वो पहुंचे मतदान केंद्र में, अभी वो वोट डाल रही हैं। आशीष मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कि हम
100% मतदान के प्रति अपना कदम आगे बढ़ाएं। सर 18 और 23 में एक मिनट बाहर बात करें। 18 और 23 में कितना बदलाव देख रहे हैं? एक निवेदन अपन उसके बाद जी, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रहलाद जी वोट डाल के बाहर निकले हैं। केंद्रीय मंत्री हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतदान केंद्र से अभी बाहर निकले वोट डाल के। साथ में उनके विधायक नरसिंहपुर जालम सिंह पटेल भी हैं। तो अभी हम बात करेंगे किस तरह का उत्साह है और क्या अपील उनकी जनता से रहेगी। बताने करीब 14% भी मतदान हुआ है, तो खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मतदान केंद्र से निकल रहे हैं बाहर, आप मीडिया का जमावड़ा भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कितनी बड़ी शख्सियत है यहाँ वोट डालने के लिए। अब प्रहलाद पटेल से हम बात करेंगे कितना क्या उनका अपील होगी। बिल्कुल, अब एक बार इस बीच अपने दर्शकों को हम वो तस्वीरें भी दिखा देंगे। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री से भी, लेकिन इस बीच माया सिंह जो कि ग्वालियर पूर्व से भाजपा की प्रत्याशी है, इस बार चुनावी मैदान में और काफ़ी प्रचार प्रसार में वो व्यस्त भी नजर आई। क्षेत्र में जनता से, लोगों से मिलती जुलती और उनसे वोट की अपील करती रही हैं। और अब बात करें, इस बार वो जो चुनावी मैदान में उतरी हैं, ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से भाजपा की प्रत्याशी भी हैं और ऐसे में एक बड़ी चुनौती उनके सामने रहेगी और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में है। और लगातार बड़े नेताओं के चेहरे जो इस बार चुनावी मैदान में हैं और पार्टी के लिए एक बड़ा जनाधार उनका रहता है। इस बीच रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। ओपी चौधरी का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते। का महान पर्व है और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार अगर किसी का होता है तो मताधिकार होता है।